गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम चैप्टर रीड कर रहे थे, अपना चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी आपकी बुक है, सेकंड बुक। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ फूड ग्रेन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ पर फाइन ग्रेन्स कर चुके हैं, अब कोर्स ग्रेन्स की बात करेंगे। तो उसमें हम यहाँ पर देखेंगे पल्सेस के बारे में। पल्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट ingredients of a vegetarian food as these are rich source of proteins। you know very well कि जो pulses हैं, जो दालें हैं, वो प्रोटीन का रिच सोर्स है। ठीक है, मतलब रिच सोर्स का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि इनमें रिच जो प्रोटीन है वो काफ़ी भारी मात्रा में पाया जाता है। और वेजिटेरियन फूड के हिसाब से यदि मैं देखती हूँ, शाकाहारी भोजन में देखूँगी मैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दालें हैं वह प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। These are the legume crops which increase the natural fertility। देखिए बेटा, ये जो क्रॉप्स होती हैं वो फली वाली क्रॉप्स होती हैं। बेटा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी टू हिंदी, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दीज आर लेग्यूमी क्रॉप्स, जो ये इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो फलीदार फसलें होती हैं, ठीक है। विच इंक्रीज़ द नेचुरल फर्टिलिटी, जो प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता है वो उसको इंक्रीज़ करते हैं। एंड थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो अभिक्रिया है उसके द्वारा यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है बेटा? लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे ज़्यादा पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? इंडिया में होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको करना है। द कल्टिवेशन ऑफ द पल्सेस इन द कंट्री इज़ लार्जली कंसनट्रेटेड इन द ड्राई लैंड। और जो कल्टिवेशन है वो खेती जो पल्सेस की जा रही है वो ज़्यादातर कहाँ पर की जा रही है? जो ड्राई लैंड से, जो सूखी ज़मीन है, जैसे कि दक्कन है, ठीक है, और सेंट्रल प्लेटू है कि जो हमारा सेंट्रल प्लेटू है, पठार है जो हमारा, एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न का अभिप्राय आप समझते हैं नॉर्थ में, और जो हमारा पश्चिमी रीजन है वहाँ पर, जैसे कि राजस्थान का एरिया आप कंसिडर कर सकते हैं। पल्सेस ऑक्यूपाई अबाउट द 11% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। 11% जो हिस्सा है वह मतलब किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है? पल्सेस के द्वारा किया गया है। बीइंग द रेन फीड क्रॉप ऑफ द ड्राई लैंड, ये जो मतलब क्रॉप्स हैं वो किस पे निर्भर करती हैं? रेन फीड पे निर्भर करती हैं, बरसात पर निर्भर करती हैं। द यील्ड ऑफ पल्सेस आर वेरी लो, ठीक है, जो पल्सेस की पैदावार है वो काफ़ी कम है। एंड फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और ये फ्लक्चुएट करती है, मतलब कम या ज़्यादा हो सकती है। ईयर टू ईयर, डिपेंड ऑन ईयर, किसी ईयर ज़्यादा हो सकती है, किसी ईयर कम हो सकती हैं। ग्राम एंड तुर आर द मेन पल्सेस कल्टिवेटेड इन इंडिया। ग्राम जो है और तुर है, ठीक है, ये 2 मेन पल्सेस हैं जो भारत में कल्टीवेट की जाती हैं, भारत में जो उगाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, अब एक बार पहले हम ग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे तुर के बारे में। ग्राम इज़ कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरिया। ग्राम का जो उत्पादन है वो कैसे रीजन में किया जाता है बेटा? सब ट्रॉपिकल रीजन में किया जाता है। यू कैन से दैट इन हिंदी, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है। इट मोस्टली रेन फीड क्रॉप, और यह ज़्यादातर वर्षात पर ही निर्भर है। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन, और ये रबी सीजन में उगाई जाती हैं। इन द सेंट्रल वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो मध्य भारत है, वेस्टर्न पश्चिमी भारत में, एंड नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी भारत में उगाई जाती हैं। जस्ट 1 or 2 लाइट शोअर्स और इरीगेशन आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस क्रॉप सक्सेसफुली। ही कहता है इसके लिए सिर्फ 1 या 2 बरसात की ज़रूरत होती है, या इरीगेशन की, या सिंचाई के द्वारा इस क्रॉप को आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इट हैज़ बीन डिस्प्लेस फ्रॉम द क्रॉपिंग पैटर्न बाय द वीट इन हरियाणा, पंजाब एंड नॉर्दर्न राजस्थान फॉलोइंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और पहले क्या है, इसके फसल को काफ़ी उगाया जाता था, बट इस टाइम पे क्या देखिए इट हैज़ बीन डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस हो चुकी है फ्रॉम द क्रॉपिंग पैटर्न, क्योंकि अब जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर वीट उगाया जाता है आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन, जब से हरित क्रांति हुई है तब से। एट प्रेजेंट, इस समय पे द ग्राम कवर्स ओनली अबाउट 2.8% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो जो ग्राम है, चना जो है, वह लगभग 2.8% जो है
वह एरिया कवर करता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस पल्सिस क्रॉप। और इस तरीके से हम कह सकते हैं बेटा, आपसे पूछा जाए हु इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम, देन यू कैन से दैट मध्य प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो चने के उत्पादन में अग्रणी है, तो वो कौन सा राज्य है बेटा, मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद देखिए, द यील्ड ऑफ दिस क्रॉप कंटिन्यू टू बी वेरी लो एंड फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर इवन इन इरीगेटेड एरियाज़। ठीक है, फिर उसके बाद हम तुर की बात करेंगे, अरहर की बात करते हैं। ठीक है, तुर इज़ द सेकेंड इम्पोर्टेंट प्लस क्रॉप इन द कंट्री। इट इज़ नोन एज रेड ग्राम, इसे रेड ग्राम भी बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है, पिजन पी भी बोला जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ओवर मार्जिनल लैंड, कुछ ही हिस्से पर मतलब इसे उगाया जाता है। अंडर रेन फीड कंडीशन इन द ड्राई एरिया ऑफ द सेंट्रल, ये बरसात पर निर्भर होती है, एंड ड्राई एरिया ऑफ द सेंट्रल एंड साउदर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया, जो भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं वहाँ पर इसको उगाया जाता है। दिस क्रॉप ऑक्यूपाइज ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया। यह लगभग भारत का जो क्रॉप्ड एरिया है, ठीक है, जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, जिस क्षेत्र में जो टोटल परसेंट है उसमें से जस्ट ओनली 2% पे इस फसल को उगाया जाता है। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स, यदि हम लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट की बात करें बेटा, ऐसा कौन सा राज्य है जो तुर के अरहर के उत्पादन में अग्रणी है, तो वो बेटा उत्तर प्रदेश है, सेकंड कर्नाटका, देन आफ्टर गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, पर हेक्टेयर आउटपुट की बात करें तो इस क्रॉप की जो है वह काफ़ी लो है एंड इट्स परफॉर्मेंस इज़ इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा ऑयल सीड्स की, जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है, जिन बीजों से, उनके बारे में। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं, द ऑयल सीड्स आर प्रोड्यूस फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिएबल ऑयल्स एंड ड्राई लैंड ऑफ मालवा प्लेटू एंड मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका प्लेटू आर द ऑयल सीड ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया। दिस क्रॉप टुगेदर ऑक्यूपाई अबाउट 14% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। ऑयल सीड्स जो हैं वो कितने एरिया को कवर करते हैं, 14% को इन द कंट्री। ग्राउंड नट है बेटा, ठीक है, रेपसीड है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, आर द मेन ऑयल सीड क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। ये मुख्य रूप से जो ऑयल सीड हैं वो आपको बताए गए हैं कौन कौन से हैं, तो वन बाय वन इनकी हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 15% ऑफ द टोटल ग्राउंड नट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है वो कितना, लगभग 15% जो है वह ग्राउंड नट का प्रोडक्शन करता है पूरे संसार में। इट इज़ लार्जली रेन फीड क्रॉप है ये, और इसे कौन सी क्रॉप बोला गया है, खरीफ क्रॉप बोला गया है। ठीक है, दैट मीन्स ये बरसात के मौसम में उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। बट इन द साउदर्न इंडिया, लेकिन दक्षिणी भारत की जब हम बात करते हैं, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन, और दक्षिणी भारत में ये है कब उगाई जाती है, रबी सीजन में, सर्दियों में। इट कवर्स अबाउट 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। टोटल यह कितने एरिया को कवर करती है, लगभग 3.6% एरिया को यह कवर करती है। एंड गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द मैटर ऑफ ग्राउंड नट, एंड देन आफ्टर फॉलोड बाय Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra are leading producer. Yield of groundnut is comparatively high in Tamil Nadu, where it is partially irrigated, but its yield is low in Telangana, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रैपसीड एंड मस्टर्ड के बारे में। रैपसीड एंड मस्टर्ड कंप्राइज सेवरल ऑयल सीड्स। ठीक है, जो हम सफ़ेद सरसों या सरसों की बात करें तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। रैपसीड एंड मस्टर्ड कंप्राइज सेवरल ऑयल सीड, जैसे कि राई है, सरसों हैं, तोरियाँ हैं, तारामीरा है। दीज आर सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है, ये कैसी क्रॉप है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन, रबी सीजन में उगाई जाती है इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। दीज आर फ्रोस्ट सेंसिटिव क्रॉप एंड देयर यील्ड फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, बट विद द एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द सीड टेक्नोलॉजी देयर यील्ड हैव इम्प्रूव्ड, और जो इनकी पैदावार है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है एंड स्टेबलाइज टू सम एक्सटेंट। अबाउट 2/3 ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया अंडर दिस क्रॉप इज़ इरीगेटेड, लगभग 66% जो एरिया है
इस जहाँ पर ये फसल उगाई जाती है तो वो इरीगेट किया जाता है, उसमें सिंचाई करके इसकी पैदावार को बढ़ाया जाता है। दिस ऑयल सीड्स टुगेदर ऑक्यूपाई, ये जो ऑयल सीड्स हैं दोनों के दोनों लगभग 2.5% पूरे भारत के क्रॉप एरिया पर हैं। एंड राजस्थान कंट्रीब्यूट अबाउट 1/3 प्रोडक्शन, लगभग 33% जो हिस्सा है वह, मतलब ये कह सकते हैं कि इस मैटर में आप लीडिंग प्रोड्यूसर देखें तो राजस्थान क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, इन द मैटर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। While the other leading producer are Haryana and Madhya Pradesh, yield of these crop are comparatively high in Haryana and Rajasthan, ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको।